8. हम तीनों भागते भागते हुए जैसे ही बालकनी में पहुंचे वैसे ही अथर्व हमें देख गया। वो लेटर लगाकर ऊपर आ चुका था। शांत हो जाओ, पैनिक नहीं करना वरना गिर जाओगे। उसने एक एक करके हम सबको उतार दिया। सबसे लास्ट में मैं उतरा। एक बार मुझे उतरते समय अंदर वाले रूम में 2 लाख आंखें चमकती हुई दिखाई दी। भाई वो देखना। अथर्व ने भी लाल आंखें देखी पर रिएक्ट ऐसे करने लगा जैसे अंदर कुछ नहीं हो। अबे कुछ नहीं है यार, तू जल्दी उतरना। गली में पानी भरता जा रहा है, गाड़ी फंस जाएगी। चलो जल्दी निकलो यहां से। हम चारों लोग अथर्व के रूम में आकर बैठ गए थे। श्रेया अभी भी कांप रही थी। हमने उसको ब्लैंकेट उड़ा दिया था, उसको कॉफी दे दी थी पर वो अभी भी कांपे जा रही थी। सुहानी भी उसके पास ही बेड पर अलती पलती मार कर बैठी थी और श्रेया को पैम्पर कर रही थी। मैं कुर्सी पर बैठी ही जो देखा उसे समझने की कोशिश कर रहा था और अथर्व यहाँ से वहां चक्कर लगा रहा था। यार श्रेया आराम से, रिलैक्स होके बताओ कि तुमने वहां पे क्या देखा और क्या सुना, और तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मैंने बताया ना, किसी ने मेरा गला दबा दिया था और वो औरत बाल खोले हुए वाइट ड्रेस में। मुझे भी याद करके डर लग रहा है। अथर्व ने मेरी तरफ देखा। सच बताऊं तो मुझे अब डर कम लग रहा है और क्यूरियोसिटी ज्यादा हो रही है। ओह अच्छा, क्यों बे शर्लॉक होम्स, ऐसा क्या देख लिया तूने? यार कोई भूत प्रेत है भी तो वो हम सबके नाम कैसे जानता है? अबे पार्थिव कैसी बात कर रहा है? तूने स्त्री नहीं देखी क्या? हम सबके आधार लिंक होंगे भूत के पास, समझा? तुम्हें ये सब जोक लग रहा है? अरे नहीं डार्लिंग, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, पर तुमको तो लग रहा था ना। तुम ही सीरियस नहीं ले रही थी। ये बात भी मुझे और सस्पिशियस कर रही है। तीनों मेरी तरफ क्वेश्चन मार्क वाली आंखों से देखने लगे। यार इस भूत ने श्रेया को ही कैप्चर किया। क्यों किया? क्योंकि वो भूत को सीरियस नहीं ले रही थी और फिर जब मैंने बोला कि छोड़ दो हम तभी जाएंगे तब छोड़ भी दिया। ये भूत एकदम साफ हिंदी समझता ही नहीं, मानता भी है। स्ट्रेंज भूत है। तो तुझे क्या लगा वो करोल बाग में वो कॉन्जरिंग वाला इंग्लिश भूत आएगा जो सिर्फ बाइबल पढ़ने पे ही भागेगा? एक मिनट, याद आया, क्या तुम में से किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ी थी? मैं, सुहानी और श्रेया एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैंने तो पढ़ी, पर मुझे फोन करके मम्मा को बोलना होगा कि मैं शाम को आऊंगी, वरना वो परेशान हो जाएगी। पार्थिव फोन दे मेरा। मैंने पॉकेट चेक की तो मुझे सुहानी का फोन मिल गया। शायद मैंने जल्दी जल्दी अपनी जेब में रख दिया था। Oh shit! Oh fuck! What's wrong with me? अब क्या हुआ? मेरा मोबाइल वो वहीं कहीं गिर गया। अरे यार, हम एक फोन लेने गए थे और दूसरा भी दिया है। अथर्व कॉल मार जरा उस पे। तुम्हारा तो आईफोन था यार। अथर्व ने कॉल मिलाया और स्पीकर पर कर दिया। यार इसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। ये चक्कर क्या है? अबे वो तो गिरने की वजह से हो गया होगा यार। नहीं यार, वो पहले भी बहुत बार गिरा है बट नेवर टर्न स्विच ऑफ। उसका कवर ही ऐसा है कि पावर बटन गिरने पर प्रेस नहीं होता। There you are. मैं कह रहा हूं अथर्व कोई और पंगा है। इतने वेल एजुकेटेड भूत पॉसिबल ही नहीं है अपने करोल बाग में। ये कोई लड़की ही है जो शैतानी कर रही है। यार तू ही पहले सबको डरा रहा था और अब तू ही कह रहा है कि भूत नहीं बल्कि कोई लड़की है। तो वो सब छोड़, अब उस एरिया में एक नहीं 2 मोबाइल्स जा चुके हैं। मेरा तो चल पुराना हो गया था, कोई बात नहीं, लेकिन श्रेया, इसका फोन तो आईफोन था यार। अब हम तीनों श्रेया की तरफ देखने लगे। मुझे लगा श्रेया हिम्मत दिखाएगी पर वो पूरी तरह डरी हुई थी। देखो, मैं गोस्ट और डीमन से नहीं डरती, पर जो भी कोई वहां है वो नहीं चाहता कि हम उस घर में जाएं। नो ट्रेसपासिंग अलाउड। सो कोई बात नहीं, मैं दूसरा फोन ले लूंगी। मेरे अंदर अचानक केजरीवाल की आत्मा आ गई। मैं चिल्ला पड़ा, व्हाट नॉनसेंस यार, जब हमने कुछ गलत ही नहीं किया है तो हम किसी से क्यों डरे, क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? हम तो प्रॉपर्टी डीलर से चाबी लेकर गए थे ना उस हाउस की, लीगली। लेकिन वहां जो कोई भी है वो भूत है या भैंस की पूंछ, वो लीगल नहीं है। अगर वो कोई एंटिटी है तो उसको झाड़ फूक वाले बाबा की हेल्प से हटाएंगे, और अगर वो कोई इंसान है तो साले को या साली को नो जेंडर बायस्ड एक्शन।
इतना मारेंगे कि सारा भूत उतर जाए। हम क्यों सहे यार किसी का गलत। क्या हुआ है तुझे मोटू? शांत हो जा। अरे घंटा शांत हो जाओ। कभी साला एक हवलदार आके धमकी दे देता है, उठा के ले जाता है, कभी किसी का बाप घर बुलाता है और जम से बेइज्जती पेलता है, कभी वो 2 रुपए की औकात वाली प्रोफेसर वो मेरे दोस्त को होटल बुला के बांध देती है, कभी। अथर्व मुझे आंखें दिखाने लगा। राधिका और अथर्व की होटल वाली रास लीला श्रेया को नहीं पता थी, पर मैं था कि रुकने के मूड में नहीं था। अरे तू रुक यार, बहुत हो गया इन सब का। इसको देखो वो गलत करके भाग लेगा। वो साला पहाड़गंज थाने का मोटा खाऊ पुलिस वाला हरामी ने कबाड़ी वाली की सुन ली, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए उससे 50,000 रुपए चाहिए थे। अबे 50,000 पेड़ पे उगते हैं क्या? नहीं ना। और अब तो पेड़ भी कट गया। बताओ तेरे बाप ने, तेरे हैंडसम ने बिना एमसीडी की परमिशन के पेड़ काट कैसे दिया? रुक, अपने ससुर का भी नंबर लगाऊंगा मैं। बहुत हैंडसम बनता है ना, इसका हैंडपंप नहीं बनवाया ना तो मेरा नाम ही पार्थिव। शांत हो जा यार, शांत हो जा। ब्रीद, अनुलोम विलोम कर। तो अब तू क्या चाहता है? फिर से वहां जाएगा और श्रेया और अपना फोन लेकर आएगा? बात अब फोन तक सीमित नहीं अर्थु, बात है अब आत्मसम्मान की। ये कौन है? अरे सेल्फ रिस्पेक्ट की यार, हम बचपन से रह रहे हैं यहाँ, एक से एक हरामी को ठीक किया हमने। ये कौन सा नया भूत पैदा हो गया जो अथर्व और पार्थिव को डरा के रखे? अबे ओ भाई, ये रेस 3 के सलमान वाले डायलॉग्स मत मारा कर, समझा? तू ये बता कि तुझे करना क्या है? मुझे नहीं, हमें। हम फिर से चलेंगे वहां, बस हम 4, लेकिन अब की हम पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएंगे। What preparation? मैंने ध्यान दिया कि श्रेया अब वाइब्रेशन मोड से नॉर्मल मोड में आ चुकी थी, मतलब अब वो शिवर नहीं कर रही थी। सबसे पहले तो बारिश बंद होने दो, इसके बाद हम कुछ सामान लेकर आएंगे, जैसे हाई वॉट टॉर्चेस, रस्सियां, रबर, शू कवर्स, ताकि हम अंदर जाएं तो आवाज ना हो। यार भूतों को आवाज की जरूरत नहीं पड़ती, वो सेंस कर लेते हैं। देखते हैं, अगर सेंस कर लिया तो क्लियर हो जाएगा कि भूत ही है। आज रात यही एक्सपेरिमेंट होगा। अबे तू पागल है क्या? अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमारी बलि चढ़ाएगा? नहीं, किसी की कुर्बानी नहीं होगी। इस बार हम चारों एक हॉकी या बेसबॉल बैट लेकर जाएंगे। अबे यार, तू अचानक से श्रेया की तरह ढीठ क्यों साउंड कर रहा है? श्रेया अथर्व को घूरने लगी। सॉरी डार्लिंग, बट सीरियसली, तुम दोनों एक दूसरे से आत्मा एक्सचेंज कर रहे हो क्या? पहले तुम अपने परसेप्शन के सिवा कुछ मानने को रेडी ही नहीं थी, और अब ये ढीठ की तरह एक्सपेरिमेंट कर रहा है। भाई, अगर तू गलत हुआ तो मतलब व्हाट इफ देयर इज रियली समथिंग फिशी? कोई नेगेटिव एनर्जी हुई तो तू क्या करेगा? उससे बल्ले से मारेगा? मैं सोचने लगा, ये साला अथर्व इतनी समझदारी की बातें क्यों करने लगा था? ये तो मोस्टली चुपचापे के आइडिया देता था और मैं उन्हें ठीक करके काम चलाऊ बनता था। मुझे अथर्व के इंटेलिजेंस से चलन हो रही थी। एक काम कर सकते हैं, हम एक बाबा को ले चलते हैं। मेरी मम्मा एक बार मदारी बाबा के पास ले गई थी, उनसे बात करके देखते हैं, वो भूत भगाओ में एक्सपर्ट है। एक मिनट, मदारी बाबा? अबे ये तांत्रिक है या बंदर का खेल दिखाने वाला? अब मेरी बारी थी अथर्व को टॉन्ट करने की। वाह बेटा, तो अपनी बात में तो ऐसे कहता है कि हम लोग ओपन माइंडेड नहीं है, भूत वूत को साफ सिरे से नकार रहे हैं, जबकि तू साले एम्प्टी माइंड नेगेटिव एनर्जी को भी फुल रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने वाले बाबा लोग का तुझे मजाक उड़ाना है। वाह डबल स्टैंडर्ड अथर्व, वाह वाह। मैं ताली बजाने लगा। अथर्व चिढ़ गया। ठीक है, ज्यादा मजनू मत बन, एक बार बात करके देख लेते हैं। पर अभी क्या करना है? अभी श्रेया को अपना फोन दे और उसको घर पर फोन करने दे। जब तक बारिश बंद नहीं होती तब तक हम सब यहीं रेस्ट कर लेते हैं। नहीं यार, मैं अथर्व के फोन से ना मम्मी को कॉल करूंगी और ना ही अक्षत को। ओह अच्छा, लेकिन मुझे तो लगा था कि आप सबको सच बताने में बिलीव करती हैं। ऑफ कोर्स करती हूँ, लेकिन फेस टू फेस बताऊंगी, ऐसे अक्षत गलत समझ। तभी गेट पर किसी की आने की आहट हुई। मैंने झांक के देखा तो सुनीता आंटी थी। वो पहले से बहुत फीक लग रही थी। अरे श्रेया, तू आई है? बताया भी नहीं। श्रेया तुरंत उठी तो आंटी ने इशारे से बैठने को कह दिया। बैठी रह। अब तो बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि कब घर आते हैं कब जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता।
पता नहीं बच्चे बड़े हो गए हैं या मैं बूढ़ी हो गई हूँ। सुनीता आंटी अभी अभी बीमारी से उठी थी। बीमारी भी ऐसी कि घर में ये ड्रिप लगी हुई थी। अभी भी इनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डायरेक्ट कब्र से निकलकर यहाँ रूम में आई हूँ, लेकिन टॉन्ट मारने से अब भी बात नहीं आ रही थी। अरे मम्मी, आप परेशान मत हो, बस रेस्ट करो। क्यों इधर उधर भटक रही हो? कब तक लेटी रहूंगी बेटा? मैं तो तुझसे पूछने आई थी कि चाय पिएगा। श्रेया तू भी पी ले बेटा। अतर ने मम्मी को एक कुर्सी पर बैठा दिया। अरे मम्मी, आप परेशान क्यों होती हो? ये पार्थिव चाय बना देगा, वो बहुत अच्छी चाय बनाता है। मुझे लगा आंटी अपने किचन में घुसने से मना कर देंगी। ठीक है, मेरी चाय में चीनी मत डालियो। जा, चाय पत्ती आज ही डब्बे में डाली है, गिरा मत दियो। तुम लोग किसी भूत की बात कर रहे थे, वो फिर से आ गया क्या?